अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद चौधरी और आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पाकिस्तान में कौन-कौन सी रैबिट्स की नस्लें पाई जाती हैं। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ मलक रैबिट फार्म चकवाल पे और यहाँ पे कम से कम 10 से 12 नस्लें हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं रैबिट्स की और सब की सब यहाँ पे मौजूद हैं। जानते हैं कौन-कौन सी नस्लें हैं, उनकी ख़ुसूसियात क्या है, वज़न वग़ैरह कौन सी नस्ल क्या कौन-सा होता है, पैट्स के लिए कौन-सी इस्तेमाल होती है, गोश्त के लिए कौन-सी नस्ल इस्तेमाल होती है और बाकी रैबिट्स के बारे से इन्फॉर्मेशन जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। विकास भाई वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं? जी, मैं ठीक-ठाक। विकास भाई ओनर है मलक रैबिट फार्म के चकवाल में मलक रैबिट फार्म यकीनन आप जानते होंगे। तो इनसे जानते हैं कि अच्छा विकास भाई बताइएगा कि अब इस वक़्त आपके पास कितनी नस्लें रैबिट्स की मौजूद हैं? तकरीबन हमारे फ़ार्म के ऊपर इस वक़्त 12 से 14 नस्लें जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि हम फ़ार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 से 14 सारी पाकिस्तान में या इससे ज़्यादा भी हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 के करीब नस्लें हैं। 20 के करीब हैं। ठीक है, तो दिखाइए चलिए हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। जी, ये देखें सबसे पहले हमने जो रैबिट निकाला है इसको बोलते हैं अमेरिकन चिंचिला भी इसको बोलते हैं और पाकिस्तान के अंदर इसको फॉक्स फ्लेमिश का नाम भी दिया गया है। फॉक्स फ्लेमिश ठीक, जी, क्योंकि इसका कलर जो है वो फॉक्स की तरह है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसको फॉक्स फ्लेमिश कहा जाता है। ये मीट की फार्मिंग के लिए, ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इसको रखा जाता है। ठीक है, ये तकरीबन अमूमी तौर पे 3.5 किलो से लेके 5 किलो तक वज़न करता है। ठीक है, 3.5 से लेके मैक्सिमम 5 किलो तक जाता है। और 6 माह में इसका ये 6 से 8 माह लेता है इसको वज़न अपना पूरा करने के लिए। ठीक, और ब्रीडिंग के बाद अगर इसके एक क्लच की बात की जाए तो ये तकरीबन जो है वो 7 से 12 बच्चे जो है वो एक टाइम में देता है। ठीक है माशाल्लाह। अमेरिकन चिंचला, जी, अमेरिकन ठीक, चिंचिला। या फॉक्स भी बोलते हैं। जी। अच्छा तो ये इसकी प्राइस रेंज क्या होगी? देखें जो मीट की फार्मिंग है उसके अंदर जो प्राइस रेंज है वो अगर बात की जाए तो 7,000 से लेके 30,000 रुपए तक का पेयर है, ठीक, एज के लिहाज से। पेज के लिहाज से। 2 माह से एज इसकी स्टार्ट है, 8 माह तक इसकी मैक्सिमम एज है। तो उस एज के लिहाज से इसका जो रेट है वो 7,000 से शुरू है और ब्रीडर पेयर जो है वो 30,000 में जो है वो सेल किया जाता है। ठीक है, यानी कि बनीज़ जो है वो 8,000 से स्टार्ट होते हैं और पेज पे ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, इसके बाद हम अगर अगली ब्रीड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक, तो इसको कैलिफोर्नियन ब्रीड कहते हैं। ठीक है, और इसका ये पेट पर्पस भी लोग इसको पालते हैं और इसको मीट की ब्रीड के हवाले से भी पाला जाता है। ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्नियन मुल्क की ब्रीड है और इसका पैटर्न इस वजह से है कि ये वाहिद खरगोश है जिसके कान, नाक, दुम और पंजा काला, काला बाकी पंजा, सारा ये सफ़ेद है। ठीक है, जिस वजह से जब ये और सर्दियों में ये अपने डार्क कर जाता है कान जैसे अभी नज़र आ रहे हैं ठीक, और गर्मियों में जो है ये इसको वाइट कर लेता है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये इसकी पेन खूबसूरती है, क्या चमक बात करता है। है, ये तो पहली दफ़ा मेरे लिए में बात आई है, बिल्कुल। यानी कि अपना रंग चेंज कर रंग चेंज करता है। ठीक है, ओवरऑल दुनिया में ये मीट के लिए पाली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये मीट पर्पज़ और प्लस जो है वो फैंसी पर्पज़ दोनों के लिए लोग कैलिफोर्निया तो इसका वज़न कितना होता है? ये भी तकरीबन जो है वो 3 से 5 केजी वेट गेन करता है। ठीक है, प्राइस? ब्रीड भी जितनी भी हैं ब्रीड्स वो तकरीबन जो है वो 3 से 5 किलो के अंदर ही हैं, क्योंकि उनका एफसीआर बहुत अच्छा है, मतलब जो फीड कंजप्शन रेशियो है वो बहुत अच्छी है। बहुत थोड़ी फीड खा के बहुत ज़्यादा वज़न गेन कर लेती हैं ये ब्रीड्स। इस वजह से ये मीट के लिए ही पाली जाती ठीक है और प्राइस रेंज सेम होगी और है। प्राइस रेंज सेम है, इसको थोड़ा-सा समझ लें क्योंकि पेट पर्पज़ में भी आ जाता है, तो अगर उसका पेयर हम 7,000 का सेल करते हैं, तो ये 10,000 से शुरू होके 30,000 तक जाता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के टू कस्टमर ठीक है माशाल्लाह जी, साथ। प्यारा तो प्यारा खरगोश है ये भी। नेक्स्ट कौन-सा जी हमारे पास? इसके ऊपर ये सारे भी कैलिफोर्नियन ये ब्रीड्स सारे हैं। कैलिफोर्नियन है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएँ तो ये रेक्स ब्रीड है। रेक्स, ये रेक्स ब्रीड है और ये पेट पर्पज़ पाली जाती है। ठीक है। इसका बेसिकली बॉडी जो है जितनी भी इसकी स्किन है वो बड़ी फ्लफ़ी है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ। बाल नहीं है कि वेलवेट है, जैसे कारपेट नहीं होता कोई? बिल्कुल, ये इसके ऊपर कारपेट ही लगा हुआ है और ये ब्लू आइज़ के अंदर है। नायाब ब्रीड है, पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ़ यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो समझ लें कि ब्रीडर पेयर की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए में है और अगर बनीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 40,000 से स्टार्ट हो जाती ठीक है माशाल्लाह है। 40। एक्सपेंसिव है और लेकिन जैसे आपने बोला पाकिस्तान में एक ही है, ज़ाहिर-सी बात है जी, फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ़ हमारे फार्म के ऊपर ये ब्लड लाइन जो है ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। और ये ज़ाहिर-सी बात है मीट के लिए तो नहीं होगा? नहीं, ये एज़ ए पेट पाला जाता है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल है कोई भी 40,000 पर केजी रेवड़े को मीट खाना जाएगा। ठीक है। अच्छा ये आगे फिर वो कैलिफोर्निया इस तरह ये सारा कैलिफ़ोर्नियन ही है। अब हमारे उस लाइन के अंदर जो है वो बाकी ब्रीड्स हैं, आपको वो भी वन बाय वन दिखाते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड है। पूरी दुनिया में जो मीट की फार्मिंग होती है उसमें जो फेमस ब्रीड है वो आपकी न्यूजीलैंड वाइट। मतलब हर एक ने जब भी मीट की फार्मिंग करनी है तो वो एक ही बात करेगा कि न्यूजीलैंड वाइट रेवट चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड वाइट। हालांकि अगर ओवरऑल बात की जाए तो पूरी दुनिया में 3 नस्लों के ऊपर गोश्त पे काम होता है। ठीक है, फॉक्स फ्लेमिश, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड वाइट। वेरी और गुड। तीनों में डिफरेंस ये है कि ये म्यूटेशन है और ये गोरे की तैयार करदा ब्रीड है। बाकी जो हैं वो एक्चुअल ब्रीड्स हैं। दुनिया की जो जेन्युइन ब्रीड्स ये म्यूटेशन कैसे तैयार की, क्रॉस जोया कुछ ये जर्मन जायंट और कैलिफोर्निया की दोनों नस्लों के मिलाप से ये न्यूजीलैंड। हाइब्रिड तैयार किया गया है। ठीक, और वो नेचुरल ब्रीड्स हैं, ये हाइब्रिड है। ठीक है, इसको जो है वो मीट पर्पज के लिए पाला जाता है। ये तकरीबन जो है वो 8 माह में 4 केजी वेट आपको डिलीवर करता है। ठीक है। और प्राइस सेम ही होगा। प्राइस सेम है, 7,000 से लेके 30 और तक जो आपका चलता है। जो ये क्लच देते हैं, इनके बच्चे पैदा करते हैं, वो भी हाँ, इनकी उसमें वो जो है वो 6 से 8 उनकी रेशो है और इसकी जो क्लच साइज है वो तकरीबन 7 से 12 है। 7 से 12, ठीक है। मतलब और 7 से जी, लेकिन जो इनकी पालने की रेशो है वो तकरीबन समझ लें कि 10 बच्चे जो है वो पर मादा पाल सकती है मैक्सिमम। ठीक है, ये भी न्यूजीलैंड वाइट। जी, ये सारा हमारा न्यूजीलैंड वाइल्ड लगा वो माशाल्लाह काफी हेल्दी हैं। जर्मन क्रॉस ब्रीड के अंदर है। मुझे कह हेल्दी लग रहे हैं। अच्छा, ये वही है। ये फॉक्स फ्लेमिश का मेल है हमारा, उधर आप हमने फीमेल आपको दिखाई है। ठीक है, यानी कि और ये सारे जो हैं वो वही है। अब आगे चलते हैं, आपको सिल्वर चिंचला भी दिखा देते हैं। ठीक है। ये हमारे पास सिल्वर चिंचला ब्रीड में पड़े हुए हैं। ये भी फ्लेमिश है, लेकिन सिल्वर। सिल्वर कलर के अंदर है, इसको सिल्वर चिंचला भी बोलते हैं। और ये जो भी है माशाल्लाह, काफी ना खूबसूरत भी है, हेल्दी भी है। और ये जो ब्रीड है ये भी मीट पर्पज के लिए जो है वो पाली जाती है। ठीक है। और मतलब जो इसकी प्राइस है। सेम टू सेम ऐसा सबका से ज़्यादा और किसकी एज कम है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा विकास भाई, नेक्स्ट हमारे पास ये बहुत कुछ छोटा सा रैबिट है, ये बच्चा कोई? नहीं, ये बच्चा नहीं है, ये बेसिकली एज ए पेट पर्पज पालने वाली ब्रीड है। इसको बोलते हैं अमेरिकन डवार हॉट हॉट। अमेरिकन ड्राफ्ट हॉट हॉट। ठीक है, मैं जो और ये हॉट सेलिंग में भी आता है और उसका नाम भी जो है ना वो हॉट हॉट है। इसका बेसिकली ये अमेरिकन ब्रीड है। अच्छा। और अल्लाह पाक ने इसको कुदरती जो है वो काजल दिया है आँख के ऊपर। इसको सुरमा पहले से डाल दिया गया है। क्या माशाल्लाह जी, क्या बात। तो ये खरगोश भले 50 रुपए का होगा, इसकी आँख 1.5 लाख रुपए की है। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, इसकी प्राइस रेंज? ये दुनिया का सबसे छोटा खरगोश भी इसको कहते हैं। ये 1 किलो वजन के अंदर आता है और इसकी प्राइस रेंज तकरीबन बच्चों का पेयर 15,000 से और ब्रीडर जो है वो 50,000 तक जाता है, अकॉर्डिंग टू इसकी क्वालिटी और इसका फेस और पॉइंट्स जब पूरे होंगे तो इसकी प्राइस उस हिसाब से ठीक होती है। है। और ये कितने बेबीज देते हैं? ये 2 से 3 बेबीज देता है। ये छोटी ब्रीड है तो ये मैक्सिमम इसी पे आता है। ठीक। अच्छा, ये इनकी अगर एज की बात की जाए, जितने भी नस्लें हैं सबके एज सेम होती है? तकरीबन 4 से 6 साल इनकी सब मैक्सिमम के एज नस्लें है। सेम है, अब एज सेम है। भाई जी, अच्छा, ये माशाल्लाह बड़े कोई बहुत बड़े रैबिट। जी, ये हमारी जर्मन ब्रीड है जो पूरे पाकिस्तान में फेमस भी है। अच्छा, जायड जिसको बोलते हैं। जर्मन जायंट जिसको बोलते हैं। बाइन जर्मन जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम शायद किसी के पास होगा। ठीक है, माशाल्लाह। तो अब अगर आप ये देखें तो ये पूरा बकरा हमने पाला हुआ है। ऐसा ये बकरा लग रहा है पूरा। तो इसको उठाने के लिए भी जो है वो आपकी पूरी की पूरी अच्छा, मेहनत लगती है। इधर आ जाओ सामने। जी, क्या बात। ये जर्मन जायंट ब्रीड है और जो पूरे पाकिस्तान में हम प्रोवाइड करते हैं और इसी में हम फेमस भी हैं अच्छा, अच्छा, मैं तो ये। कि प्योर ब्लड लाइन जर्मन की बहुत कम किसी के पास मौजूद होगी। और ये इस वक्त 9 केजी पेरेंट्स की जो है वो ब्लड लाइन है अच्छा, इस वक्त। 9 kg तक जाता है ये? जी, ये अभी 5 माह इसकी उम्र है, 6 माह तकरीबन। 6 माह में इतना हो गया, जी, और 6 माह के अंदर अभी भी इसका अगर मैं वेट करूं तो तकरीबन 7 केजी प्लस में इसका वेट है। ठीक है, माशाल्लाह, क्या बात है। ये हमारे पास और इसकी प्राइस रेंज क्या होगी फिर? ये 65,000 रुपए का पेयर है 65,000 का और ब्रीडर पेयर जो है वो 1.5 लाख रुपए का अच्छा, बच्चे इनके 65,000 का बनीज अगर लेने आपने और ब्रीडर लेना 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का है। माशाल्लाह। ये तो ये इसमें हमारे पास ब्लैक कलर है और वाइट कलर है, 2 कलर्स के अंदर हमने। अच्छा, तो ये अगर इसका साइज बढ़ा तो बच्चे भी ज्यादा दे करते हैं? हाँ जी, 8 से 12 तकरीबन 15 तक भी बच्चे देते 15 तक? ठीक है, माशाल्लाह, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। हैं। और ये ठीक है, ब्लैक कलर के अंदर आ जाता है। ज्यादा खूबसूरत जो नस्ल लगी है वो ये है। एक तो वजन के लिहाज से कद देखे माशाल्लाह, ऐसे लगे जैसे बकरा आपने बिल्कुल। रखा हुआ है, माशाल्लाह। तो असल में क्योंकि कभी हमने इनको पकड़ा नहीं है ना तो ज्यादा एग्रेसिव है। क्या अग्रेसिव, माशाल्लाह, क्या चीज है यार, माशाल्लाह।
ये ये मीट में ही आ जाती है वो उसमें। ये है कौन सी है? ये समझ लें अमेरिकन चिंचला के अंदर ही आ जाता है, पैटर्न के अंदर। अच्छा, पैटर्न के अंदर। ये भी वो जो अमेरिकन चंचला या फ्लैमिश इसको बोल रहे थे, फ्लेम में जिसको आप उससे में लेकिन इसमें पैटर्न है। हाँ जी, ठीक है, माशाल्लाह प्यारी चीज़ है जी। ये पैटर्न के अंदर अमेरिकन चिंचला है। और जो सेम होगा इसका? हाँ जी, वेट ये भी तकरीबन सेम गेन करता है। सिर्फ जो मिक्स कलर जिनकी डिमांड होती है उनको जो है वो ये ब्रीड जो है वो ठीक है, ले सकते हैं। इसका भी स्टार्ट अभी बनना शुरू हो गया नीचे, आहिस्ता आहिस्ता ये तैयार हो जाएगा। ठीक। अभी आ जाते हैं फैंसी की तरफ। तो फैंसी के अंदर आ जाएं तो ये भी छोटी ब्रीड में आता है। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका है लाइन हेड डवार्फ। लाइन है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो ये इसका फेस भी जो है ना नाम शेर लगाया हो रहा है, वो लाइन है शेर के। शेर के मुंह वाला। तो उसी तरह से इसका फेस भी उसी तरीके से है। ये ब्लू आइज के और इसकी आंखें बिल्कुल गायब है, नजर भी। आ रही हैं, इसके आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, इसको तो नजर आता होगा ना? जी, इसको नजर आता है, लेकिन खरगोशों पर आज जो है वो अपनी आंख का इस्तेमाल बहुत कम काम करते हैं, वो सूंघते हैं वो ज्यादा सूंघ कर चलते हैं। अभी आपके आंख की इसको दिखाऊं तो ये ब्लू आइज नीली आंख के अंदर है। ठीक है माशाल्लाह। और ये फैंसी है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा? एक्सपेंसिव है। ये तकरीबन जो है इसके बच्चों का पेयर 20,000 से शुरू होता है और ब्रीडर जो है वो 50,000 तक है। ठीक है, और बच्चे कितने देते हैं ये? ये बच्चे तकरीबन 5 से 6 बच्चे तक जो है देते हैं। ठीक है माशाल्लाह। और ये आगे सारे वही? ये आगे भी यही है, ये कलर के अंदर। ठीक है, ये भी लाइन आर्ट है। जी, ये भी लाइन हेड है। और और ये मेल रैबिट है। इसके ये 2 कलर के अंदर है, ब्राउन और वाइट का ये पैटर्न है। ठीक है माशा। और इसका भी ब्लू आइज के अंदर है। लोग एज ए पेट पर्पज इसको पालते हैं और इसको खूबसूरती के लिए घर में पाला जाता है। ठीक है माशा। अब आ जाते हैं, आपने सारी ब्रीड्स तो हम ब्रीड्स देख। एक ही ली हैं, लेकिन एक ब्रीड ऐसी है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर समझ लें कि एक किस्म की नापैद हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर और ये डिफरेंट लग रहे हैं कोई भी देखते हुए। बिल्कुल, इसको वैसे भी हमने वीआईपी प्रोटोकॉल देना होता है। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, ये जेट ब्लैक कलर के अंदर रेक्स ब्रीड है। रैक्स। जी, रेक्स। और इसकी स्किन के ऊपर हाथ लगाएं तो आप तो वो तो एक ना ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट है, कोई बाल नहीं होते। बिल्कुल ये वीडियो में तो ऐसी बात आप नहीं समझ सकेंगे, रियल में अगर आप इसको देखें तो बाल नहीं है ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी कारपेट पे हाथ लगा रहे हैं ना। बिल्कुल ये रेक्स ब्रीड है और इसकी बॉडी नीचे से वाइट आपको मिलेगी अच्छा, और ऊपर से ब्लैक है। ठीक है तो ये इसकी जो शेड है, जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये पूरी स्किन इसकी जो है ना वो शाइन कर माशाल्लाह, क्या बात है। इस वजह से जो है ये ज़्यादा तो किया जाता है। मैंने आज से पहले इसके बारे में सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। कॉमन मुझे लगता नहीं है पाकिस्तान। हाँ, ये पाकिस्तान में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अकेला पेड़ है। अच्छा, और पाकिस्तान में सिर्फ ये एक पेड़ है। ठीक है माशाल्लाह। पेड़ मौजूद है जो कि तो ये ने इंपोर्ट की है आउट ऑफ कंट्री से? ये असल में पाकिस्तान में जितना भी रैबिट है ये टाइम टू टाइम जो है ना वो इम्पोर्ट होता रहा है। उसमें फिर जिन लोगों ने इसको बचा लिया, किसी ने इसको नहीं पाल सका, एक्सपायर हो गए, तो हमने इन स्पीशीज़ को बड़े मेहनत के साथ जो है ना ब्रीड को हमने संभालने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के अंदर ये ख़त्म ना हो। ठीक है माशा। सब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यहाँ पे जितनी भी ब्रीड्स हैं वो हर एक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ जो है वो रखा गया है। ठीक है माशा। तो ये अगर एक पाकिस्तान में वाहिद पेड़ है तो जाहिर सी बात एक्सपेंसिव भी होगा फिर। हाँ जी, ये पेड़ तकरीबन जो है वो अगर इसके बच्चों की बात करें तो हम लोग इसका 70,000 रुपये का बच्चों का पेड़ सेल कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी सेल शुरू नहीं हुई है। ठीक, ये अप्रैल तक जो है वो इसके तमाम बनीज जो है पहले से ही बुक है। यानी कि बच्चे आने से पहले से एडवांस में एडवांस में ये बुक हो चुका है। 10,000 का। और अगर किसी ने जब लेना बीतरा से मिलेगा नहीं, अगर लेना हो। जी, ब्रीडर तो ज़रा ये दे देंगे तो हाँ, फिर मुश्किल हो जाएगी ना। ठीक है। और मकसद ये नहीं है कि अगला बंदा इसको ले लेगा तो वो संभाल लेगा या क्या। असल में क्योंकि ये एक पेड़ है, तो अगर अगले बंदे से भी ये संभाला नहीं गया तो फिर ये ब्रीड खत्म हो हाँ, जाएगी। ये खत्म हो तो ये रैक्स ना बताया ना। जी, रेक्स वेलवेट। कौन से मुल्क से इम्पोर्ट हुआ है? ये सर जर्मनी की इम्पोर्ट है ये। ठीक है माशाल्लाह। रैक्स बहुत प्यारा है, ये जितने देखे हैं। एक मुझे पर्सनली जर्मन जायंट पसंद आया क्योंकि बहुत बड़ा कद में है, और दूसरा ये क्योंकि ये बिल्कुल ना इतना फ्लफी ऐसा लगता है जैसे कारपेट हमने ना उसका हाथ लगा रहे हैं, बाल महसूस ही नहीं होते। बिल्कुल। तो वकास भाई यही है या और भी है कुछ? जी, बिल्कुल, ये तमाम ब्रीड जो आपको दिखा दी ठीक है, अभी पास गिनती तो है मैंने नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है 10-12। तकरीबन 10 से 12 ब्रीड जो है वो हमने आपको भी दिखाई हैं। ठीक है नाज़रीन, मलक रैबिट फार्म चकवाल में भी मौजूद थे हम।
बहुत खूबसूरत इनके पास पड़े हुए हैं रैबिट्स और बहुत यूनिक भी हैं। जैसे ये भी आपको दिखाया कि विकास भाई यही थे रैबिट्स या और भी फिलहाल आपके पास? जी, यही रैबिट्स थे? हमारे पास यही हैं, ये तो जो हमें माशाल्लाह गिने नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से 10, 12, 14 जी, 8 से होंगी 10 नस्लें। ब्रीड्स जो है वो यहाँ पर जो आपको दिखाई हैं वो मौजूद हैं। ठीक है माशाल्लाह बहुत नाज़िर अच्छे थे और यूनिक भी थे कि जो जैसे अभी आपको दिखाया रैक्स बिल्कुल ऐसा लग जैसे आप कारपेट पे हाथ लगा रहे हैं, महसूस नहीं होता बाल है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी नस्ल है जर्मन जायंट बकरा यानी जिसको हम कह सकते हैं। बहुत प्यारे रैबिट थे विकास भाई, बहुत शुक्रिया। हम मलिक रैबिट फार्म चकवाल पे मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ना बिज़नेस के हवाले से भी रैबिट्स रखना चाहते हैं, तो वो हमें नाज़रीन को बताइए कि जी, कैसे वो इसमें बिज़नेस देखें कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो सबसे पहले आप खुद ट्रायल्स करते हैं, फिर नुकसान करते हैं और उसके बाद जाके किसी कामयाबी तक पहुँचते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को रख लेना, बना लेना सिर्फ काम नहीं है, बल्कि जब आप उसके सेल पॉइंट पे आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, कि जब सेल ही नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आपके पास मुनाफा नहीं आएगा। ठीक है, तो मलिक रैबिट फार्म बेसिकली पूरे पाकिस्तान में आपको मुकम्मल सेटअप जो है वो अब लगा के दे रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको केज, उसकी जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है। अच्छी ब्रीड्स आपको नहीं मिलती, वो आपको ब्रीड भी दे दी जाती हैं। और सबसे मज़े की बात जो हर फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, कि जब आप इसकी प्रोडक्शन तैयार कर लेते हैं तो आपको बाहर कहीं पर भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप फार्म पे आएँ, आपको फार्म मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, उसके बाद आपको पूरा सेटअप लगा के देगा। आपने सिर्फ़ इतनी मेहनत करनी है कि आप उनसे प्रोडक्शन लें और ठीक वो है। प्रोडक्शन तैयार करने के बाद फार्म को दें और अपनी अमाउंट लेके अच्छा चले जाएँ। वापस यानी कि उन्होंने सिर्फ़ पालने हैं, उन्होंने पालना है, वापस पाल आपको के सेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस फार्म उनसे रीपरचेज़ करता है और ठीक है, पूरे साल का आपको एक रेट दे दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जैसा मुर्गी का पर डे का रेट चलता है। ठीक है, किसी ने आज लाखों कमा लिया और अगले दिन किसी ने लाखों कमा दिया। ठीक है, तो इसमें आपको पूरे साल का रेट मिल जाता है। आपको पता है कि यार मैंने अपनी प्रोडक्शन पूरा साल लगानी है और इस रेट के ऊपर फार्म पे दे के अपना जो है वो पैसा ले लेना है। ठीक है, तो इस माशाल्लाह। तरीके से जो है वो आप बहुत बेहतर अच्छा है कर सकते नाज़रीन, हैं। नंबर विकास भाई का लिखा हुआ है, पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के हवाले से ना इनसे पहले भी कोई 6 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट, वो उसका कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा। तो कंप्लीट अगर आप बिज़नेस के हवाले से देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में तो ख़ैर आपने आपको रैबिट्स के हवाले से बताया कि कौन-कौन सी नस्लें हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में आपने लाज़मी अपनी राय का इज़हार करना है और मेरा पेज राशिद चौधरी लाज़मी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।